हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी विद बेन। और हम कंटिन्यू करते हैं अपनी पाइथन सीरीज। तो चलिए पहले देखते हैं हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कर लिया है चैप्टर वन में। चैप्टर वन में हम देख चुके हैं व्हाट इज लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है, कोई भी हमारा प्रोजेक्ट कैसे वर्क करता है, हिस्ट्री ऑफ पाइथन हम देख चुके हैं, पाइथन क्यों हमें सीखनी चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ पाइथन क्या है ये हम देख चुके हैं, कौन सी टॉप कंपनीज पाइथन को यूज करती हैं ये भी हम देख चुके हैं। उसके बाद पाइथन को कैसे इंस्टॉल करना है, डिफरेंट आईडीज क्या होती हैं, और एक आईडी होती है हमारी पाइचाम, उसको कैसे इंस्टॉल करना है ये भी हम सीख चुके हैं। उसके बाद हम पाइथन का वर्जन चेक करना सीख चुके हैं, और पीआईपी क्या होता है, पीआईपी का वर्जन कैसे चेक करते हैं वो हम सीख चुके हैं। तो बेसिकली चैप्टर वन हमारा कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो मूव करते हैं चैप्टर टू की तरफ। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लेलिस्ट को आप बुकमार्क में ऐड कर लीजिए। मैं भी कर लेता हूँ। यहाँ से आप क्लिक कीजिए राइट टॉप कॉर्नर पर, बुकमार्क पे जाइए, बुकमार्क दिस टैब, और यहाँ से डन पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए स्टडी विद बेन आपके बुकमार्क में ऐड हो जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ से प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं, राइट। चलिए हम आगे मूव करते हैं। तो हम देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं चैप्टर टू में। तो चैप्टर टू में सबसे पहले हम आज फर्स्ट प्रोग्राम रन करेंगे। ऑब्वियस है, हम लोग हर लैंग्वेज में एक ही प्रोग्राम रन करते हैं यार, हेलो वर्ल्ड। उसके बाद प्रिंटिंग मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट कैसे प्रिंट करते हैं वो देखेंगे। सम ऑफ टू नंबर्स, स्टैटिक से स्टार्ट करेंगे। आरईपीएल क्या होता है, मॉड्यूल्स इन पाइथन क्या होते हैं, पीआईपी की हेल्प से हम कोई भी मॉड्यूल कैसे इंस्टॉल करते हैं। एडिंग टू नंबर्स देखेंगे, वो भी डायनेमिक। प्रिंटिंग स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का हम कैसे प्रिंट करेंगे, एंड कमेंट्स इन पाइथन क्या होते हैं वो देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना आईडीएल ही ओपन करेंगे पाइथन का। आइडल बोलते हैं इसको। बेसिकली इसका नाम आइडल क्यों पड़ा, जैसे हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था, ग्वाडो वन रसम ने पाइथन का डेवलप किया था, एंड उन्होंने इसका नाम किस चीज पे इंस्पायर होकर रखा था। मोंटी पाइथन्स का एक कॉमेडी सीरीज आती थी जिसका नाम था फ्लाइंग सर्कस, राइट। उसके नाम पे पाइथन सॉफ्टवेयर का नाम रखा गया था। उसी फ्लाइंग सर्कस के वन ऑफ द फाउंडर थे एरिक आइडल। ये माना जाता है कि एरिक आइडल के नाम पर ही इस डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट का नाम आइडल पड़ा, राइट। चलिए तो हम आइडल को ओपन करते हैं। यहाँ पे आपको दो टाइप की विंडोज मिलेंगी। वन इज शेल विंडो, इसको हम शेल बोलते हैं, आइडियल शेल। एंड सेकंड होता है एडिटर विंडो। हम एडिटर विंडो की तरफ बाद में मूव करेंगे, ठीक है। पहले हम शेल विंडो पे वर्क करेंगे। तो आज हम दोनों देखने वाले हैं, शेल विंडो भी देखेंगे, एडिटर विंडो भी देखेंगे, एंड आने वाली क्लासेस में हम अपने आईडीई पर मूव करेंगे, दैट इज पाइचार्म, राइट। तो सपोज हमको अपना फर्स्ट प्रोग्राम रन करना है पाइथन में, दैट इज हमको प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड। तो हम लिखते हैं प्रिंट, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, कोड स्टार्ट करेंगे। आप सिंगल कोड भी यूज कर सकते हो, डबल कोड भी यूज कर सकते हो, एंड लिखोगे आप हेलो वर्ल्ड। कोड बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर। तो देखिए आपका मैसेज प्रिंट हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। अब जरूरी नहीं है कि यार आपको हमेशा हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करना है, आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हो। सपोज प्रिंट माई नेम इज बेन, ये भी प्रिंट हो जाएगा। तो बेसिकली जो कोड्स के अंदर आप कुछ भी लिखते हो दैट इज मैसेज, वो मैसेज जो आप लिखते हो वैसा प्रिंट हो जाता है, राइट। नेक्स्ट, सपोज अभी हमको एक मल्टी लाइन स्टेटमेंट प्रिंट करना है, सपोज एक पोएम प्रिंट करनी है। तो प्रिंट करके देखते हैं कैसे करते हैं। प्रिंट, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, एंड थ्री टाइम्स सिंगल कोट। उसके बाद जो भी आपको मल्टी लाइन स्टेटमेंट देना है वो आप दे सकते हो। सपोज हम एक पोएम प्रिंट करते हैं। बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वूल, यस सर, यस सर, थ्री बैग्स फुल, वन फॉर द मास्टर। आपको याद है कि नहीं है? राइट। कंप्लीट पोएम लिखने के बाद
हमने 3 कोट्स स्टार्ट किए थे, सिंगल कोट्स, 3 सिंगल कोट्स हम क्लोज करेंगे, देन ब्रैकेट एंड एंटर। तो देखिए जो भी आपने मल्टी लाइन स्टेटमेंट राइट किया है वो प्रिंट हो जाएगा। करेक्ट है, बिल्कुल इजी। ओके, नेक्स्ट मान लीजिए हमको 2 नंबर का सम निकालना है, या फिर आप इस सेल को एज एन कैलकुलेटर यूज करना चाहते हो, ऐसे कैलकुलेटर यूज करना चाहते हो तो कैसे करेंगे? देखिए 5 + 9 आंसर आ गया 14, 6 × 6 36, 6 - 6 0। आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, राइट। अगर सपोज आपको रिमाइंडर फाइंड करना है कि हम अगर 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस, हम आने वाले ऑपरेटर्स चैप्टर में इसको पढ़ेंगे, तो क्या होने वाला है 5 मॉडुलस 2 क्या होगा? बेसिकली रिमाइंडर जो होगा वो आंसर आएगा, दैट इज 1, राइट। तो इसको यूज कर सकते हो आप शेल को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। या सपोज अब हम वेरिएबल का यूज करना चाहते हैं, जैसे सपोज a = 5, b = 6, तो a में 5 सेव है, b में 6 सेव है। अब हम c = a + b करना चाहते हैं, राइट। अब आप प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट c, तो क्या आंसर आएगा? 11। आप इस तरह भी इसको यूज कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट c लिखकर भी यहाँ पे एंटर करोगे शेल में तो उसका आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। लेकिन सपोज आप प्रिंट करना चाहते हो यहाँ पे सम ऑफ a एंड b इज, जो भी आपका आंसर आता है, तो वो कैसे करेंगे? प्रिंट, तो जो ये वर्ड है, जो ये सेंटेंस है द सम ऑफ a एंड b, ये बेसिकली एक मैसेज है। तो इसको हम किस में प्रिंट करेंगे? सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में। द सम ऑफ a एंड b इज, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद जिस भी वेरिएबल में दोनों का सम सेव है, अब हमने दोनों का सम किस वेरिएबल में सेव किया है? दैट इज c, तो हम यहाँ पे c प्रिंट कर देंगे, एंटर करते हैं। द सम ऑफ a एंड b इज 11, राइट। चलिए एक स्टेप और फॉरवर्ड चलते हैं। आप चाहते हो द सम ऑफ a की वैल्यू यहां पर प्रिंट हो, द सम ऑफ 5 एंड 6 इज 11। इसको कैसे करते हैं? देखिए आप लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट कोट्स स्टार्ट द सम ऑफ, यहाँ पे पहली वैल्यू प्रिंट होगी a की, तो आप कर्ली ब्रेसेस ऑन कीजिए और 0 लिखिए। ये बेसिकली आप ये सोचिए प्लेस है, 0 1 2 3 4, एंड दूसरी वैल्यू मतलब 1 इज, थर्ड वैल्यू मतलब 3, करेक्ट। अब आप कोट्स बंद कर दीजिए, डॉट फॉर्मेट, यहाँ पे 0 पे क्या प्रिंट होना है, 1 पे क्या प्रिंट होना है, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं 2 होगा। 0 पे क्या प्रिंट होना है, 1 पे क्या प्रिंट होना है और 2 पे क्या प्रिंट होना है, आप यहाँ पे इसको बता दीजिए। 0 पे प्रिंट होनी है a की वैल्यू, 1 पे प्रिंट होनी है b की वैल्यू और 2 पे प्रिंट होनी है c की वैल्यू। ब्रैकेट्स क्लोज कीजिए एंड एंटर। द सम ऑफ 5 एंड 6 इज 11, राइट। तो इस तरह प्रिंट कर सकते हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है? REPL। तो बेसिकली हम देखते हैं पाइथन में REPL क्या है। R stands for read, E stands for evaluate, P stands for print and L stands for loop। तो देखिए ये क्या है। बेसिकली जो भी आप सेल पे परफॉर्म कर रहे हो वो है क्या? देखिए अगर आप लिखते हो 5 + 6, तो ये आप क्या कर रहे हो? जब आप एंटर करते हो तो पाइथन इसको रीड करता है 5 + 6, या पाइथन इंटरप्रेटर इसको रीड करता है 5 + 6, देन इवेलुएट करता है, डिपेंड्स अपॉन आप कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हो। अगर आप प्लस ऑपरेटर यूज कर रहे हो तो 5 + 6 का आंसर क्या आना चाहिए? 11। अगर आप माइनस ऑपरेटर यूज करोगे तो 5 - 6 का आंसर क्या आएगा? -1, राइट। अगर आप एंटर प्रेस करोगे तो जो भी आपने यहाँ पे वैल्यू एंटर की है, जो भी ऑपरेटर एंटर किया उसको रीड करेगा, देन एवेलुएट करेगा, उसको कैलकुलेट करेगा एंड प्रिंट करेगा, राइट। उसके बाद फिर से लूप, वो नेक्स्ट कमांड के लिए तैयार है। तो ये पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं REPL। ये आप सेम CMD में भी यूज कर सकते हो। देखिए CMD में कैसे यूज करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। अगर आप ये जनरली कुछ भी लिखने वाले हो 5 + 6 या 5 × 6 कुछ भी, तो यहाँ पे कोई रिजल्ट शो नहीं होने वाला है। रीजन क्या? CMD कोई भी इंटरप्रेटर यूज नहीं कर रहा है,
जिससे कि 5+6 को लो लेवल लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके एंड जो आंसर आया हमारा उसको हमारे हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके, राइट। तो हमको इंटरप्रेटर यूज करना है पाइथन का, तो हम पाइथन लिखकर एंटर करेंगे, तो हम पाइथन का इंटरप्रेटर यूज करेंगे, राइट। अब हम लिखते हैं जैसे 5+6 एंटर, तो हमको आंसर मिलेगा 6 × 9 एंटर करते हैं 54। अब आप यूज करना चाहते हो जो भी आपका लास्ट रिजल्ट आया उसको 10 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, बट हमको पता नहीं लास्ट में हमारा रिजल्ट क्या आया हुआ है लास्ट टाइम, तो आप क्या यूज करेंगे, अंडरस्कोर इंटू 10 एंटर। तो देखिए लास्ट रिजल्ट 54 था, इंटू 10 क्या हो गया 540, करेक्ट। और जो भी आपने सेल में पाइथन शेल में ऑपरेशन परफॉर्म किए हो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, जैसे सपोज प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो देखिए यहाँ पर भी हेलो वर्ल्ड आप प्रिंट कर सकते हो, राइट। मल्टी लाइन स्टेटमेंट भी प्रिंट कर सकते हो आप, एंड a = 5, b = 6, c = a + b, प्रिंट c, ये भी यहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हो, राइट। तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं REPL। पाइथन इंटरप्रेटर पहले रीड करता है, देन इवेल्युएट, उसको सॉल्व करता है, देन प्रिंट, उसके बाद लूप कि नेक्स्ट वैल्यू रीड करने के लिए फिर से वापस तैयार। ओके, ठीक है। CMD से वापस आने के लिए या फिर पाइथन इंटरप्रेटर से वापस आने के लिए हम प्रेस करेंगे Ctrl+Z एंड एंटर, तो हम वापस बाहर आ जाएंगे। तो इसको क्लोज करते हैं। चलिए, तो हम REPL भी देख चुके हैं। REPL क्या होता है, बेसिकली रीड, इवेल्युएट, प्रिंट एंड लूप। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। मॉड्यूल्स क्या होते हैं, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अदर लैंग्वेजेस की तरह पाइथन भी मॉड्यूलरिटी को सपोर्ट करता है। मॉड्यूलरिटी इन द सेंस कि कुछ फंक्शंस पहले से ही बने हुए हैं जो हम अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, हमको बार बार उनकी कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। तो मॉड्यूल्स क्या करते हैं, बेसिकली इन फंक्शंस को स्टोर करके रखते हैं। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है कि मैथ एक मॉड्यूल है, और मैथ मॉड्यूल के अंदर मैथ इक्वेशन से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस पहले से ही सेव है, आप डायरेक्टली उनको यूज कर सकते हो, आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। जैसे सपोज आपको रिमाइंडर निकालना है कि आप किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर क्या निकलने वाला है, तो उसके लिए आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उस मॉड्यूल को इंपोर्ट कीजिए और उस फंक्शन का यूज करके आप डायरेक्ट वो रिमाइंडर निकाल सकते हैं। या सपोज आपको स्क्वायर रूट निकालना है, फैक्टोरियल निकालना है किसी नंबर का, तो डायरेक्ट आप मॉड्यूल इंपोर्ट कीजिए मैथ, एंड जो भी उसके अंदर फंक्शंस है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, आप उनको यूज करके डायरेक्ट इस काम को कर सकते हैं, डिफरेंट वर्क्स को कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं मॉड्यूल्स। इसका एक डिफरेंट हमने चैप्टर डिजाइन किया हुआ है जो हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन जब तक हम कुछ प्रोग्राम्स करेंगे जहाँ पे कुछ मॉड्यूल्स यूज होंगे हमारे, इसीलिए बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको यहाँ पे दे रहा हूँ कि बेसिकली मॉड्यूल्स होते क्या हैं, राइट। तो बेसिकली मॉड्यूल्स 3 टाइप के होते हैं। बिल्ड इन मॉड्यूल्स, जिनको आपको अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, वो पाइथन के साथ ही इंस्टॉल होते हैं, बस आपको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना होता है। जैसे मैथ, डेट टाइम, बस आपको एक स्टेटमेंट लिखना है इंपोर्ट मैथ, तो उसके जितने भी फंक्शन है मैथ के अंदर वो सब इंपोर्ट हो जाएंगे, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो उनको। देन कुछ एक्सटर्नल मॉड्यूल्स आते हैं जैसे नमपाई, फ्लास्क, पेंडास, बहुत सारे एक्सटर्नल मॉड्यूल्स हैं। ये आपको पहले PIP का यूज करके इंस्टॉल करने पड़ेंगे अपने सिस्टम में, देन आफ्टर आप इंपोर्ट करके इनको यूज कर सकते हो, राइट। थर्ड आते हैं यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स, ये हम अपने अकॉर्डिंग मॉड्यूल्स बना सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये हम जो इसका डिटेल है, पूरा एक चैप्टर डिजाइन है इसके लिए, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल बस मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देता हूँ। चलिए, सपोज आपको मैथ मॉड्यूल यूज करना है, तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं कैसे हम इंपोर्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर जाएंगे पाइथन शेल में, या फिर जब अगर आप एडिटर विंडो यूज करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे इनको। आप लिखेंगे इंपोर्ट मैथ, राइट। अब मैथ के जितने फंक्शंस हैं वो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब सपोज आप देखना चाहते हो कि मैथ के अंदर कौन से फंक्शंस हैं, तो आप फंक्शन एक यूज कीजिए, ये भी एक इनबिल्ट फंक्शन है dir, या आप टाइप कीजिए dir मैथ एंड एंटर। तो देखिए ये सारे फंक्शंस हैं, इनबिल्ट फंक्शंस पहले से ही सेव है मैथ के अंदर, जो आप यूज कर सकते हो। जैसे सपोज हम यूज करना चाहते हैं रिमाइंडर, तो हम देखिए रिमाइंडर का यूज कैसे करेंगे। हम लिखते हैं मैथ डॉट रिमाइंडर 5,2 एंटर। देखिए 1, अगर आप 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचता है, करेक्ट। देखिए यहाँ पे आपको प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप एडिटर विंडो में काम करोगे या फिर IDE में काम करोगे तो आपको यहाँ पे प्रिंट लिखना पड़ेगा, इस तरह प्रिंट
मैथ डॉट रिमाइंडर 5,2। करेक्ट। चलिए इसी तरह जैसे कि मान लीजिए आपको स्क्वायर रूट यूज करना है, तो आप लिखिए स्क्वायर रूट का math.sqrt किसका निकालना है, सपोज हमको 16 का निकालना है स्क्वायर रूट, तो देखिए 4.0। करेक्ट। तो इस तरह आप इनबिल्ट मॉड्यूल्स यूज कर सकते हो। इसी तरह कुछ एक्सटर्नल मॉड्यूल्स आते हैं जिनको हमको इंस्टॉल करना पड़ता है अलग से। वो कैसे हम करते हैं देखिए, सबसे पहले आप अपना CMD ओपन करेंगे, यहां पे आप लिखेंगे pip देन इंस्टॉल और अपने मॉड्यूल का कोई भी नेम, जैसे कि सपोज numpy, मॉड्यूल है हमारा एक्सटर्नल numpy। आप एंटर कीजिए, एंटर करने के बाद ये ऑटोमेटिक डाउनलोड होने लगेगा एंड देन आफ्टर अपने आप इंस्टॉल भी हो जाएगा। राइट। देखिए यहाँ पे क्या मैसेज आया, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मतलब मेरे पास मेरे सिस्टम में पहले से ही numpy इंस्टॉल है। अगर आपके सिस्टम में numpy इंस्टॉल नहीं होता तो ये यहाँ पे ही ऑटोमेटिक डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देता। राइट। लेकिन यहाँ पे बहुत बार एक एरर आता है कि pip इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। राइट। उसका कैसे सोल्यूशन करना है वो हम अपनी आने वाली वीडियोस में देखेंगे। ठीक है। चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे बेसिक आइडिया। यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स क्या होते हैं, हम जो अपना प्रॉपर अलग से चैप्टर बना हुआ है मॉड्यूल्स का उसके अंदर देखेंगे। तो यही था जो अभी हमने देखा, pip इंस्टॉल और पैकेज का नाम हमको लिखना पड़ता है, मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ता है। चलिए, तो एडिंग टू नंबर्स ये डायनेमिक है। उससे पहले हम क्या करते हैं, जो अभी तक हमने पाइथन शेल पे वर्क किया है उसको हम एक बार एडिटर विंडो पे करके देख लेते हैं। तो चलते हैं, एडिटर विंडो कैसे ओपन करनी है, हमको फाइल पर क्लिक करना है एंड न्यू फाइल। यहाँ पे आप कोई भी प्रोग्राम टाइप करके बना सकते हो। देखिए एडिटर विंडो में और शेल विंडो में क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं। सपोज a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6, वही प्रोग्राम बना रहा हूं मैं, c इज इक्वल टू a प्लस बी, प्रिंट c। राइट। चलिए ये प्रोग्राम सबसे पहले आपको यहाँ पर सेव करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं सेव कर देता हूं। जो फाइल एक्सटेंशन होता है पाइथन फाइल का दैट इज .py। तो यहां से अब हम रन करते हैं, रन पर क्लिक करेंगे एंड रन मॉड्यूल। तो देखिए आपका आंसर आ गया 11। तो बेसिकली एडिटर विंडो में और शेल विंडो में ये डिफरेंस है। देखिए अब आप यहाँ पे शेल विंडो में एडिट नहीं कर सकते हो, जो आपने अगर a इक्वल टू 5 लिख दिया है आप ओवरराइट कर सकते हो उसके बाद a इक्वल टू 6 लिखकर। लेकिन यहाँ पर एडिटर विंडो में आप यहाँ पर ही जाके एडिट कर सकते हो, a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 10, कुछ भी चेंज कर सकते हो। तो यही डिफरेंस है मेन। राइट। तो बेसिकली जो हम स्क्रिप्ट राइट करते हैं, प्रोग्राम राइट करते हैं, तो वो हम राइट करते हैं एडिटर विंडो में। राइट। या फिर अपनी IDE, पाइचार्म, जुपिटर, स्पाइडर वगैरह। ठीक है। चलिए अब हम करते हैं डायनेमिक एक प्रोग्राम सम ऑफ 2 नंबर का। तो देखिए कैसे करते हैं। सपोज ए में हम एक वैल्यू एंटर कराना चाहते हैं, इंटीजर वैल्यू होगी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इंट, देन ब्रैकेट, इनपुट, ब्रैकेट। यहां पे आप डायरेक्टली मैसेज पास कर सकते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर। राइट। उसके बाद b इज इक्वल टू, फिर से इंटीजर वैल्यू हमको इनपुट करानी है, देन इनपुट। कुछ भी इनपुट कराने के लिए हमको इनपुट फंक्शन यूज करना पड़ता है, देन एंटर सेकेंड वैल्यू। तो ये डायनेमिक इनपुट हो जाएंगी दो वैल्यू a एंड b। तो डायनेमिक इनपुट बेसिकली क्या होता है, जब यूजर एंटर करते हैं। राइट। तो ठीक है, अब हम c इज इक्वल टू a प्लस बी करते हैं एंड प्रिंट करेंगे हम c, या फिर द सम ऑफ 2 नंबर्स इज c। सेव करते हैं, कंट्रोल S, देन रन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या मैसेज प्रिंट हुआ, एंटर फर्स्ट नंबर। तो जो भी आप नंबर एंटर करोगे वो a वेरिएबल में जाकर सेव हो जाएगा। सपोज आप एंटर करते हो 10, एंटर, देन एंटर सेकेंड वैल्यू। जो भी आप सेकेंड वैल्यू एंटर करोगे वो b वेरिएबल में सेव हो जाएगी, सपोज 11, एंटर। देन c इज इक्वल टू a प्लस बी होने वाला है, 11 प्लस 10 दैट इज 21, और दोनों वैल्यू का प्रिंट, दोनों वैल्यू के सम का प्रिंट हो जाएगा 21। स्पेलिंग गलत हो गई है तो उसको आप सही कर लीजिएगा।
क्लियर? तो आप इस तरह डायनेमिक इनपुट का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे, सर हमने इनपुट क्यों लिखा, यहाँ पे इंट क्यों लिखा, इसका मतलब क्या होता है? देखिए बेसिकली जो आप इंट नहीं लिखोगे, अगर सपोज हम इनपुट से भी कर सकते हैं प्रोग्राम, चलिए इनपुट से करके देखते हैं। इनपुट बेसिकली यूजर से इनपुट लेता है ना, तो हम इंट क्यों लिखेंगे, तो ये भी हम देख लेते हैं। सेव कर इसको रन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रैकेट है, उसको हम हटा देंगे, यहाँ से भी एक ब्रैकेट हटा देंगे, देन फिर से रन करेंगे। आप F5 भी प्रेस कर सकते हैं रन के लिए। दोबारा देखते हैं, देखिए सेम चीज हो रही है, एंटर फर्स्ट नंबर, सेम चीज है, एंटर सेकंड नंबर। तो हमको इंट लिखने की जरूरत क्या थी? तो आंसर क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? 11, बट नहीं, इसका आंसर आएगा 56। रीजन क्या है? बाय डिफॉल्ट जो इनपुट वैल्यू यूजर से इनपुट लेती है दैट इज स्ट्रिंग। इसने 5 को स्ट्रिंग लिया हुआ है और 6 को भी स्ट्रिंग लिया हुआ है, और दोनों को मिला के 56 प्रिंट कर दिया है, राइट? तो इंट बेसिकली एक फंक्शन है जो एक स्ट्रिंग वैल्यू को इंट वैल्यू में कन्वर्ट करता है, राइट? तो बेसिकली अगर आप यहां पर इंट नहीं लिखना चाहते हो तो आप यहां पर इंट लिख सकते हो, int। तो आप सम करने के दौरान ही इनको इंट में कन्वर्ट कर रहे हो, और जो इनपुट कर रहे थे आप वो स्ट्रिंग वैल्यू थी। तो इसका भी आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। एंटर वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू 5, एंटर सेकेंड वैल्यू 2, एंड द आंसर इज 7। तो आया समझ में? ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपका वहां पे रिप्लाई करूंगा। ओके, चलिए अगर अब हमको प्रिंट करना है स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, तो आप जानते हैं स्क्वायर रूट क्या होता है? बेसिकली पावर हाफ, यही तो होता है। तो हम एक नंबर एंटर कराते हैं, a इज इक्वल टू, नंबर कुछ भी हो सकता है, फ्लोट। सपोज अगर आपको फ्लोट वैल्यू एंटर करानी तो फ्लोट भी करा सकते हो आप इस तरह, इनपुट एंटर नंबर। अब आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो सपोज हम b में सेव कर लेते हैं, b इज इक्वल टू a डबल स्टार 0.5, 0.5 मीन्स 1/2। a डबल इंटू मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है a टू द पावर 0.5, दैट मीन्स a टू द पावर 1/2। अगर आप सिंगल मल्टीप्लाई यूज करते हो तो मल्टीप्लाई ऑपरेटर होता है, अगर आप डबल मल्टीप्लाई साइन यूज करते हो तो दैट इज एक्सपोनेंशियल, मतलब पावर, a टू द पावर 1/2। तो हम प्रिंट कर देते हैं b, सेव करते हैं कंट्रोल s, देन रन करते हैं F5, एंटर नंबर। देखिए 5 का क्या हो जाएगा? 2.23। चलिए 4 का निकाल कर देखते हैं, इजी कोई, 4, राइट? तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया, प्रिंटिंग स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कमेंट्स इन पाइथन। अगर आप पाइथन में कोई कमेंट देना चाहते हो, जैसे सपोज जिससे पाइथन जो प्रोग्राम है, यहाँ जो स्क्रिप्ट लिखी है आपने, कोई भी थर्ड पर्सन या आप खुद अगर उसको पढ़ना चाहें तो इजीली समझ में आ सके, कैसे? देखिए जैसे हमने एक प्रोग्राम किया था, a इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, b इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर, c इज इक्वल टू a प्लस b, प्रिंट c, राइट? अब आप इससे पहले क्या लिखना चाहते हो? एक मैसेज प्रिंट करना चाहते हो कि डायनामिक इनपुट ऑफ ए। इसका मतलब क्या है? ये जो लाइन आपने लिखी है इसको पाइथन रीड नहीं करेगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये जस्ट ए मैसेज है जिससे कि आपको प्रोग्राम पढ़ने में समझने में आसानी हो, राइट? अगर आप बी से पहले प्रिंट करना चाहते हो डायनेमिक इनपुट ऑफ बी, तो आप हैश सिंबल लगाइए और जो भी आपका मैसेज हो प्रिंट कर सकते हो। ये सिंगल लाइन कमेंट है।
अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट यूज करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से एक और हैश लगाइए, जो भी आपको मैसेज प्रिंट करना है वो प्रिंट कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर आपको बहुत सारी मल्टीपल लाइन्स का कमेंट बनाना है, सपोज आपको एक कंप्लीट प्रोग्राम ही कमेंट बनाना है, इसके नीचे मैं दूसरा प्रोग्राम करना चाहता हूँ और इस पूरे प्रोग्राम को ही क्या करना चाहता हूँ, मैं कमेंट बनाना चाहता हूँ कुछ टाइम के लिए, तो आप 3 सिंगल कोट्स लगाइए स्टार्टिंग में एंड 3 सिंगल कोट्स लगाइए आपके कमेंट के लास्ट में। तो बेसिकली इन कोट्स के अंदर जो भी लिखा हुआ होगा, जो भी राइट होगा, वो बेसिकली कमेंट बन जाएगा। इसके बाद आप जो भी लिखोगे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, जैसे कि सपोज a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6, प्रिंट a प्लस b। तो सेव करते हैं, तो जो भी हमारा कमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, बाकी जो भी हमारे प्रोग्राम का पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा, दैट इज 11। करेक्ट। बेसिकली कमेंट हमारे पाइथन में क्या काम करते हैं, किसी भी लैंग्वेज में क्या काम करते हैं, जिससे हमें प्रोग्राम को समझने में आसानी हो कि हमने उस जो स्क्रिप्ट है उसमें जो लिखा है उसका काम क्या है बेसिकली। अगर ये हम पढ़े या कोई थर्ड पर्सन पढ़े तो उसको इजीली समझ में आ जाए, राइट। तो ये था कमेंट्स इन पाइथन। तो बेसिकली हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 2 में हमने क्या क्या देखा है, फर्स्ट प्रोग्राम हमने रन किया है हेलो वर्ल्ड, या फिर आप अपना नाम भी प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटिंग मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स, आप मल्टी लाइन स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हैं, कोई भी पोएम प्रिंट कर सकते हैं, कुछ भी। फिर हमने 2 नंबर का सम निकालना सीखा है, सम ऑफ 2 नंबर सीखा है हमने। स्टैटिक, REPL, रीड, इवेलुएट, प्रिंट एंड लूप क्या होता है। मॉड्यूल्स इन पाइथन क्या होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है, इसका हमारे पास अलग से कंप्लीट चैप्टर है, वो हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। PIP का यूज करके हम किसी भी मॉड्यूल का कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं वो हमने सीखा है। एडिंग 2 नंबर डायनेमिक प्रोग्राम हमने बनाया है। प्रिंटिंग स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर हमने सीखा है, एंड कमेंट्स क्या होता है पाइथन में ये हमने सीखा है। तो बेसिकली आज हमारा चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया है, करेक्ट। तो आज के लिए इतना ही। अब हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज वेरिएबल्स। ओके, थैंक यू।